डफरिन कहा। चलिए इसके बाद आया लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन। सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन। इसका शासनकाल 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। अच्छा, किसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय बंगाल का विभाजन हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। अच्छा, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय? लॉर्ड कर्जन 1904। आयोग का गठन किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। आयोग का गठन किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। अच्छा, लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल था उसको क्या कहते हैं? आयोगों का आयोग का कार्यकाल कहते हैं। लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल था उसको क्या कहते हैं? आयोगों का कार्यकाल भी कहते हैं। इसके बाद कौन आया? मिंटो द्वितीय। इसके बाद कौन आया? 1905 से 1910। मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से 1910। मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से 1910। मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से 1910। मुस्लिम लीग के स्थापना मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश फिलहाल अभी है। मिंटो द्वितीय के समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 में 1909 में भारत के राष्ट्र सचिव कौन थे? मार्ले। 1909 में भारत के राष्ट्र सचिव 1909 में भारत के राष्ट्र सचिव मार्ले। और मिंटो जो है मार्ले मिंटो सुधार लाया। मिंटो जो है मार्ले मिंटो सुधार लाया, जिसे 1909 का अधिनियम कहते हैं। जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत जो है इन्होंने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। मार्ले मिंटो अधिनियम के अनुसार मिंटो क्या किए? मुसलमान को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, यानी कि मुसलमान अलग निर्वाचन कर सकता है। और 1909 में 1909 में 1909 अधिनियम के तहत। और जो है इस प्रस्ताव को जो है 1916 में इस प्रस्ताव को 1916 में जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। मार्ले मिंटो जो 1909 में जो अधिनियम बना है, जिसके तहत मुसलमान को निर्वाचन क्षेत्र अलग दिया गया, उसको कांग्रेस ने किस अधिवेशन में माना? किस स्वीकार किया? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिंटो को जो है मिंटो द्वितीय को भारत को सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। मिंटो द्वितीय को क्या कहते हैं? भारत के सांप्रदायिकता का जनक। मिंटो द्वितीय को क्या कहते हैं? भारत के सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। इसके बाद हार्डिंग द्वितीय है। इसके बाद कौन आया? 1910 से 1916। हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से 16। हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से 16। इसने हार्डिंग द्वितीय जो है बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। हार्डिंग द्वितीय जो है बंगाल के विभाजन को क्या किया? रद्द कर दिया। और हार्डिंग द्वितीय जो है 1 जनवरी 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया। क्या किया? 1 जनवरी 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया। कौन किया? हार्डिंग द्वितीय किया। और हार्डिंग द्वितीय के समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। हार्डिंग द्वितीय के समय में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1914 से। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? उत्तराधिकार की हत्या। इसके बाद कौन है? रीडी का शासनकाल 1921 से 1926। रीडी का शासनकाल 1921 से 1926। इसके समय चौरी चौरा कांड हुआ। रीडी के समय क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922। उससे रिलेटिव हम सब क्वेश्चन बोल देंगे, समझो पहले। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1920। 1922। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922। भारत में पहली बार ICS UPSC की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई। अच्छा, भारत में जो है पहली बार ICS और UPSC की परीक्षा जो है लंदन के साथ साथ कहाँ हुई? इलाहाबाद में।
भारत में जो है ICS और UPSC की परीक्षा लंदन के साथ साथ पहली बार भारत में कहाँ हुई? इलाहाबाद में 1922 में 1922 में। इसके बाद कौन आया? इरविन का शासनकाल 1926 से 1931। इरविन का शासनकाल 1926 से इरविन का शासनकाल 1926 से। अच्छा, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में आया? इरविन के शासनकाल। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में आया? इरविन के साइमन कमीशन 1928 में। बोल रहे हैं। साइमन कमीशन कब, मतलब साइमन कमीशन कब आया? 1928। साइमन कमीशन कब आया? 1928। साइमन कमीशन कब आया? 1928। अच्छा, दांडी मार्च किसके शासनकाल में? इरविन के शासनकाल में। दांडी मार्च किसके शासनकाल में? इरविन के शासनकाल। दांडी मार्च किसके शासनकाल में? सविनय अवज्ञा। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930। दांडी मार्च कब हुआ? 1930। दांडी मार्च कब हुआ? 1930। दांडी मार्च कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया? 1931 में। 19 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। भारत में ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसको सबसे कम वर्ष में फांसी दी गई? खुदीराम बोस। भारत के कौन सा स्वतंत्रता सेनानी को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। साइमन कमीशन कब आया? 1928। दांडी मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। 1931। चलिए, इसके बाद वेलिंगटन आया। कौन? वेलिंगटन। इसके बाद कौन आया? वेलिंगटन। इसके बाद कौन आया? 1931 से 36। वेलिंगटन 1931 से 1936। वेलिंगटन 1931 से 1936। अच्छा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। किसके शासनकाल में? वेलिंगटन के शासनकाल में। शासनकाल में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932। वेलिंगटन के शासनकाल में, महात्मा गांधी ने भाग जिसमें सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। अच्छा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई। इसके समय भारत अधिनियम 1935 पारित हुआ। भारत अधिनियम 1935 कब पारित हुआ? 1935। किसके शासनकाल में? वेलिंगटन। भारत अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित हुआ? वेलिंगटन के शासनकाल में। भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित हुआ? वेलिंगटन के शासनकाल में। वेलिंगटन के शासनकाल में। कब? 1935। इसके बाद कौन आया? लिनी थीगो। इसके बाद कौन आया? लिनी थीगो 1936 से 1943। लिनी थीगो। अच्छा, लिनी थीगो का शासनकाल कब से कब तक? 1936 से 1943। लिनी थीगो का शासनकाल 1936 से 1943। प्रांतीय चुनाव 1937। प्रांतीय चुनाव 1937 किसके शासनकाल में? प्रांतीय चुनाव 1937 किसके शासनकाल में? प्रांतीय चुनाव 1937 किसके शासनकाल में? लिनी थीगो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके शासनकाल में? लिनी थीगो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके शासनकाल में? द्वितीय विश्व युद्ध किसके शासनकाल में? लिनी थीगो। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड पर आक्रमण। क्रिप्स प्रस्ताव किसके शासनकाल में पारित हुआ? लिनी थीगो। क्रिप्स प्रस्ताव किसके शासनकाल में पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब? भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ? 1942। किसके शासनकाल में? लिनी थीगो के शासनकाल में। इसके बाद कौन आया? बेबेल। इसके बाद कौन आया? बेबेल 1943 से 1947। बेबेल का शासनकाल 1943 से बेबेल का शासनकाल 1943 से बेबेल। शिमला सम्मेलन किसके शासनकाल में? बेबेल के। शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और संविधान सभा किसके शासनकाल में? शिमला
शिमला सम्मेलन किसके शासनकाल? लॉर्ड वेवन, शिमला सम्मेलन, लॉर्ड वेवन, शिमला सम्मेलन, लॉर्ड वेबर, कैबिनेट मिशन, लॉर्ड वेवन, लॉर्ड वेबर, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, लॉर्ड वेवन, अंतरिम सरकार, लॉर्ड वेवन, अंतरिम सरकार, लॉर्ड वेवन, संविधान सभा, लॉर्ड वेवन, संविधान सभा। लॉर्ड वेवन, इसके बाद कौन आया? माउंटबेटन। इसके बाद माउंटबेटन, इसके बाद माउंटबेटन, 1947 से 48, 1947 से 1900 48, और ये भारत के 34वें वायसराय थे। अंग्रेज के 34वें वायसराय थे और इन्होंने भारत को क्या कर दिया? स्वतंत्र करा दिया। माउंटबेटन क्या कर दिया भारत को? स्वतंत्रता दिला दी। कौन सा वायसराय था? माउंटबेटन। 34 में। चलिए हम पूछ लेते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम, विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बेंटिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम, विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय? लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय? माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय? माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी, और यह जो है एकमात्र भारतीय मूल के थे। और यह एकमात्र भारतीय मूल के थे जो गवर्नर